यस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम आपका चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 मैंने वीडियोस के थ्रू आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो चैप्टर नंबर 4 आज स्टार्ट करेंगे, विच इज एनिमल किंगडम। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, हम उसको पहले डिस्कस करेंगे। अगर हमें टर्म्स के बारे में पता होगा तभी हम आगे जितनी भी फाइलम्स हैं उनको अच्छी तरह से स्टडी कर पाएंगे और समझ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन विद द टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले बेटा जो टर्म आ रहा है, इट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, किस लेवल पर ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि हम एवोल्यूशनरी बेसिस पे भी साथ के साथ ही स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर हम डिफरेंट मेथड्स को स्टडी करने जा रहे हैं, जैसे कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सेल्स की ही बनी हुई है। देन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स आपस में ग्रुप्स बना के टिश्यूज बना दिए हैं। उस ऑर्गेनिज्म तक जो एवोल्यूशन है सिर्फ टिश्यूज तक ही है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो टिश्यू सिस्टम्स हैं उनके भी ग्रुप्स बने हुए हैं और ऑर्गन्स डिवेलप हो गए हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो उसके अंदर एवोल्यूशनरी बेसिस पे ऑर्गन्स बन चुके हैं। इन सबको हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो टर्म आ रहा है बेटा, सिमेट्री। बॉडी का सिमेट्री कैसा है, ये भी तीन तरीके से आप स्टडी करेंगे। एसिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री एंड रेडियल सिमेट्री। एसिमेट्री उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है जिनकी बॉडी को जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को आप किसी भी प्लेन में कट करेंगे तो वो दो इक्वल हाफ्स में कट नहीं होंगे। बॉडी को किसी भी प्लेन में अगर आप काटेंगे तो टू इक्वल हाफ्स नहीं बनेंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं दे शो एसिमेट्री। बॉडी को किसी भी प्लेन में काटो तो दो इक्वल हाफ्स में कट नहीं हो रहे। सेकंड जो आता है वो है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री में क्या है, इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनकी बॉडी को अगर हम एक ही प्लेन में काटें तो दो इक्वल हाफ्स में कट होते हैं। ठीक है, देयर बॉडी इज कट इनटू टू इक्वल हाफ्स ओनली इन वन प्लेन। सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन है जिसके अंदर हम उसको काटें तो दो इक्वल हाफ्स में कट होती है। तीसरा टर्म है बेटा रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर आती है जिनको किसी भी प्लेन में काट लो तो दो इक्वल हाफ्स बन के आ जाते हैं। मोस्टली जिनकी शेप स्फेरिकल होती है, गोल शेप होती है जिन ऑर्गेनिजम्स की, उनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है कि किसी भी प्लेन में काटे तो उनकी बॉडी दो इक्वल हाफ्स में कट हो जाएगी। हमने सिमेट्री के अंदर तीन टर्म्स पढ़ी। एसिमेट्री, किसी भी प्लेन में कट करेंगे दो इक्वल हाफ्स बॉडी के नहीं बनेंगे। Bilateral symmetry, their body is cut into two equal halves only in one plane. And radial symmetry is shown by those organisms where when they are cut into two equal halves in any plane. किसी भी प्लेन में काटेंगे तो दो इक्वल हाफ्स में बॉडी कट हो जाएगी। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं दे शो रेडियल सिमेट्री। इसके बाद इनका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट दो तरीके से हो सकता है, डिप्लोब्लास्टिक या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक स्टेज में किस तरह से डेवलपमेंट है उसकी ये दोनों टर्म्स हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक के नेम से पता चल रहा है, आगे वर्ड आ रहा है डिप्लो। डिप्लो मीन्स टू, दो लेयर्स हैं, एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है। आउटर लेयर को हमने एक टेक्निकल टर्म दे दिया है एक्टोडर्म, और इनर लेयर को हमने टेक्निकल टर्म दे दिया है एंडोडर्म। डर्म का मतलब होता है लेयर, एंडो का मतलब है इनर। एक्टो का मीनिंग है आउटर और डर्म का मीनिंग है लेयर। बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म, अंदर वाली लेयर एंडोडर्म। ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में दो लेयर्स बनती हैं, आउटर नोन एज एक्टोडर्म, इनर नोन एज एंडोडर्म। इसी तरह से दूसरी टर्म आती है बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट। ट्रिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट के नेम से पता चल रहा है, आगे वर्ड आ गया है ट्रिप्लो। ट्रिप्लो मीन्स तीन लेयर्स होंगी। ठीक है, कौन कौन सी, आउटर, मिडल एंड इनर। आउटर लेयर इज नोन एज एक्टोडर्म, मिडल लेयर इज नोन एज मीजोडर्म एंड इनर लेयर इज नोन एज एंडोडर्म। ठीक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीन लेयर्स हैं, आउटर, मिडल एंड इनर। टेक्निकली बोलेंगे एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म।
इसी तरह से ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है। जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी हो, उसको टेक्निकली हम बोलते हैं सीलम। बॉडी कैविटी को टेक्निकल टर्म हमने क्या दी है, सीलम। ठीक है। जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर कैविटी नहीं है, when the body cavity is absent, when coelom is absent, those organisms are known as acoelomates. acoelomates. coelom is absent. coelom क्या है, बॉडी कैविटी। इसी तरह से दूसरा टर्म आ रहा है सीलोमेट्स। सीलोमेट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स इन विच सीलम इज प्रेजेंट, बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट। उनकी बॉडी के अंदर कैविटी है, तो हमने कह दिया दे आर सीलोमेट्स। इसी तरह से बेटा एक और टर्म आ रहा है सीडो सीलोमेट्स। सीडो का मीनिंग होता है फॉल्स, और सीलोमेट्स का मतलब है बॉडी कैविटी। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर वैसे तो बॉडी कैविटी नहीं होती, लेकिन एक फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। इसका मतलब ये है कि जो बॉडी कैविटी है इट इज स्कैटर्ड, पूरी तरह से नहीं है कैविटी बनी हुई, स्कैटर्ड फॉर्म में पाउचेस प्रेजेंट है बॉडी के अंदर। तो उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को एक टेक्निकल टर्म दी गई है। टेक्निकली उनको बोला जाता है सीडोसिलोमेट्स। दे हैव फॉल्स बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट इन पैचेस, इट इज स्कैटर्ड। ठीक है। हाँ जी। तो ये थी आपकी, अच्छा दो टर्म्स और रहेगी बेटा, मेटामेरिज्म भी एक टर्म है। मेटामेरिज्म का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी और उसकी बॉडी के बाहर भी सेगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज हैविंग एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सेगमेंट्स एंड फ्यू ऑर्गन्स आर रिपीटेड, बार बार रेपिटेशन हो रही है कुछ ऑर्गन्स की उसकी बॉडी के अंदर, इस तरह की पूरी सिचुएशन को हमने एक टर्म दे रखा है, हम इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म हम फाइलम एनेलिडा के अंदर पढ़ेंगे, आपने अर्थवॉर्म के अंदर भी आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, कि उसकी बॉडी की अंदर भी और बाहर भी सेगमेंट्स हैं, और कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीटेडली आ रहे हैं उसकी बॉडी के ऊपर। लास्ट टर्म में बेटा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का मीनिंग होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड के ऊपर। और जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उनको हम कहते हैं कॉर्डेट्स। और जिनकी अंदर कभी भी हमें पूरी लाइफ साइकिल में नोटोकॉर्ड नहीं नजर में आता, उनको हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, नोटोकॉर्ड है क्या, इट्स अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। चलिए ये थे आपकी जनरल टर्म्स, एक बार फिर से जरा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जब मैं आपको आगे पढ़ाऊं, मैंने सिर्फ तब नाम ही लेने हैं, तो आपको पता चले कि इन नामों का क्या मीनिंग है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम सेलुलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल, इस तरह से पढ़ेंगे। मतलब इसका बहुत ही सिंपल है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी सिर्फ सेल्स की बनी है, आगे कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अगर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं दे आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू टिश्यूज। अगर ऑर्गन लेवल है इट मींस टिश्यू सिस्टम्स के भी आगे ग्रुप्स बने हैं, और उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो चुका है। सिमेट्री के अंदर हमने तीन तरह की सिमेट्री पढ़ी। हमने ये पढ़ा कि एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनकी बॉडी को अगर हम किसी भी प्लेन में काटें तो उनकी बॉडी दो इक्वल हाफ्स में कट नहीं होती, दो इक्वल हिस्सों में नहीं काटी जा सकती। बायलेटरल सिमेट्री उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है जिनको अगर हम काटें तो दो इक्वल हाफ्स में वो सिर्फ एक ही प्लेन में कट हो सकते हैं। और रेडियल सिमेट्री उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है कि जिनको अगर हम किसी भी प्लेन में काटें तो दो इक्वल हाफ में वो कट हो जाते हैं। जस्ट अ मिनट बेटा, आई थिंक कुछ बच्चे भी ज्वाइन होंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, चलिए। हाँ जी, ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट के बारे में। डिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट का मीनिंग है कि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जब एम्ब्रियो बनता है तो सबसे पहले दो लेयर्स का बनता है। बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं एक्टोडर्म और अंदर वाली लेयर को कहते हैं एंडोडर्म। और अगर ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक है
उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन, तो 3 लेयर्स बनेंगी। बाहर वाली को बोलेंगे एक्टोडर्म, बीच वाली को बोलेंगे मीजोडर्म, और अंदर वाली को बोलेंगे एंडोडर्म। कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है, उस बॉडी कैविटी को टेक्निकली बोला जाता है सीलम। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सीलम एब्सेंट होती है उनको कहते हैं एसीलोमेट। जिनके अंदर सीलम मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है उनको कहते हैं सीलोमेट्स। और जिनके अंदर फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, इट मीन्स कि जो बॉडी कैविटी एक्चुअल में तो नहीं है लेकिन जो मीजोडर्म है वो स्कैटर्ड है और पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो छोटी छोटी सी बॉडी कैविटी की फॉर्म में हमें नजर आता है। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं सीडोसीलोमेट्स। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था मेटामेरिज्म के बारे में। मेटामेरिज्म का मतलब है वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के बाहर भी और अंदर भी सेगमेंट्स होती हैं। और लास्ट जो टर्म हमने पढ़ी थी वो थी नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है? इट्स अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के दौरान। और जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है उनको हम कहते हैं कॉर्डेट्स, और जिनके अंदर नहीं होता उनको कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। ये था जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो अब जहां से आपका जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे फाइलम पॉरीफेरा। सबसे एवोल्यूशनरी बेसिस पे देखा जाए तो सबसे जो आ, कह लो कि जहां से एवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं फाइलम पॉरीफेरा। एवोल्यूशनरी बेसिस पे बहुत ही ज्यादा ये बेसिक है, यहां से एवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा के अंदर बेटा मोस्टली स्पॉन्जिस आ जाएंगे। हैबिटेट इनका मरीन होता है, समंदर में पाए जाते हैं। बॉडी कैसी है इनकी? एसिमेट्रिकल। अभी मैंने आपको बताया था एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जिनको किसी भी प्लेन में काटें तो 2 इक्वल हाफ्स में इनकी बॉडी कट नहीं होती। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सिर्फ सेल्स के ही बने हुए हैं, आगे बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ना टिश्यूज है ना ही ऑर्गन्स है। सबसे खास फीचर, डायग्नोस्टिक फीचर इस फाइलम का क्या है? दे शो वाटर कैनाल सिस्टम। अगर 1 मार्क में आए तो ये पॉइंट सबसे पहले बताना है, दे शो वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है। और दूसरी खासियत क्या है? देयर इज प्रेजेंट ऑफ पोर्स ऑन देयर बॉडी। होल्स होती हैं इनकी पूरी बॉडी के ऊपर, छेद होते हैं, उनको कहते हैं पोर्स, और उसी के बेसिस पे इनका नाम है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा मतलब बॉडी के ऊपर पोर्स हैं। वाटर कैनाल सिस्टम में भी क्या होता है? इनकी बॉडी के ऊपर पोर्स हैं, छेद हैं, जिन छेदों से पानी की एंट्री होती है इनकी बॉडी, क्योंकि मरीन हैबिटेट में पानी के अंदर ये पाए जाते हैं, तो जिन होल्स के थ्रू वाटर इनकी बॉडी के अंदर एंटर होगा उनको नाम दिया गया है ऑस्टिया। और जिन होल्स के थ्रू वाटर इनकी बॉडी से बाहर जाएगा उनको नाम दिया गया है ऑस्कुलम। एंट्री वाली को ऑस्टिया, और जहां से एग्जिट हो रहा है पानी उसको नाम दिया गया है ऑस्कुलम। बेटा ये चीज आपने याद रखनी है। वाटर कैनाल सिस्टम 3 फंक्शंस परफॉर्म करता है: डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। खाना भी और रेस्पिरेशन भी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी, एज वेल एज जो बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो भी, एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी सारा किसके थ्रू हो रहा है? वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू। पानी के थ्रू जो इनका फूड है बॉडी में एंटर हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी पानी के थ्रू हो रही हैं, और वेस्ट मटेरियल भी बॉडी के बाहर पानी के थ्रू ही जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज पोर्स। ठीक है। हाँ जी, इनकी बॉडी में भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, सीलम प्रेजेंट होती है। तो ये सीलोमेट्स हैं, क्योंकि हम इनको कॉमनली स्पॉन्जिस कहते हैं तो इनको हम ये कह देते हैं स्पॉन्जोसील इज प्रेजेंट। सील मतलब बॉडी कैविटी, इनका नाम है स्पॉन्जिस, तो हमने एक साथ ही एक टर्म दे दी स्पॉन्जोसील। चाहे आप ये भी लिख दीजिए सीलम इज प्रेजेंट, या ये भी लिख सकते हैं स्पॉन्जोसील इज प्रेजेंट इन देम, बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट इन देम। दे आर हर्मेफ्रोडाइट्स। हर्मेफ्रोडाइट्स का मतलब होता है बायसेक्सुअल, मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, दोनों तरह के ऑर्गन्स इनके अंदर प्रेजेंट है। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर जब मेल फीमेल दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट हो तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम एक टेक्निकल टर्म देते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है। डाइजेशन कैसा है इनके अंदर? इट इज इंट्रा सेलुलर।
डाइजेशन का प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा है। ठीक है, फूड डाइजेस्ट कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर। एक्सोस्केलेटन, एक्सो मीन्स बॉडी के बाहर। ठीक है, जो इनका स्केलेटल सिस्टम है वो बॉडी के बाहर है। और किस चीज का बना हुआ है? स्पिक्यूल्स का, कैल्शियम कार्बोनेट का। रिप्रोडक्शन के क्या तरीके हैं? दो मेन तरीके हैं इनके रिप्रोडक्शन के, ए सेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मेथड। ए सेक्सुअल मेथड में ये कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? बाय फ्रेगमेंटेशन, बॉडी का कोई भी हिस्सा टूटेगा, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करके फिर से एक नया इंडिविजुअल बना देगा। और सेक्सुअल मेथड में बाय द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स पहले बनेंगे, देन दे आपस में फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा। इस तरह से पूरे का पूरा इनका लाइफ साइकिल ऑपरेट आउट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, बॉडी के अंदर ही फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमीट्स का। डेवलपमेंट कैसा है इनका? दे शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इस चीज को नोट डाउन कर लेना है आपने। जो फर्दर डेवलपमेंट है जाइगोट का वो किस तरह का? इनडायरेक्ट। ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान जब लार्वा बनता है और लार्वा से जब एडल्ट बनता है, लार्वा और एडल्ट दोनों ही मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। इसका क्या मीनिंग है? कि लार्वा और एडल्ट को अगर आप देखें, इनकी फॉर्म को, इनकी शेप को, तो देखने में बिल्कुल ही अलग नजर आती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये एक ही ऑर्गेनिज्म का लार्वा है या उसी लार्वा से ये एडल्ट बना है। देखने में बिल्कुल डिसिमिलर है। इसीलिए इस तरह की डेवलपमेंट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट। व्हेन द लार्वा एंड एडल्ट आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, देखने में बिल्कुल अलग नजर आए, तो इस तरह की डेवलपमेंट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। पॉरीफेरा के अंदर हमने ये पढ़ा, इनकी बॉडी के ऊपर पोर्स होती हैं, इनकी बॉडी एसिमेट्रिकल होती है, किसी भी प्लेन में काटे तो दो इक्वल हाफ्स में कट नहीं होती, सेल्स की बनी हुई है। ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम है इनके अंदर। जिन पोर्स के थ्रू पानी अंदर जाता है उनको कहते हैं ऑस्टिया, जिनके थ्रू पानी बाहर आता है उनको कहते हैं ऑस्कुलम। वाटर कैनाल सिस्टम तीन चीजें करता है, डाइजेशन भी, रेस्पिरेशन भी और एक्सक्रीशन भी। इनके अंदर सीलम प्रेजेंट होती है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, तो हम कहते हैं स्पॉन्जोसील इज प्रेजेंट। They are hermaphrodite, means they are bisexual. Both male and female sex organs are present in the same organism. डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर ही डाइजेशन होगा। एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, बॉडी के बाहर है, इसलिए हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। और किस चीज का बना हुआ है? स्पिक्यूल्स का, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। रिप्रोडक्शन के दो मेथड्स हैं, asexually by fragmentation and sexually by formation and fusion of male and female gametes. Fertilization मतलब fusion of gametes is internal, body के अंदर होगा। Development is indirect. Both larva and adult are morphologically different from each other. तो अगर हम एक पिक के थ्रू देखें कि ये किस तरह के नजर आते हैं, तो वो हम अब देखते हैं कि हमें पॉरीफेरा के मेंबर्स किस तरह के नजर में आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए पूरी बॉडी पे होल्स हैं। ये दिस इज दी, जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ब्लूइश कलर का, दिस इज एक्सोस्केलेटन। इट इज फॉर्म्ड ऑफ स्पिक्यूल्स, इसके अंदर है इसका इंटरनल का पूरा स्ट्रक्चर। पोर्स होती हैं, सारी बॉडी पे ही पोर्स हैं। जिन पोर्स के थ्रू पानी अंदर जाएगा उनको हम कहते हैं, हाँ जी, ऑस्टिया, और जिनके थ्रू ये बाहर जाएगा उनको कहते हैं ऑस्कुलम। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो फाइलम है, इट इज फाइलम सिलेंट्रेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 to 3 मार्क्स में ज्यादातर रिपीट हुआ है अभी तक, तो इसको तो बिल्कुल भी आपने नहीं छोड़ना। एक पॉरीफेरा है, सिलेंट्रेटा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। सी बेटा साइलेंट है, बोलने टाइम आपने क्या बोलना है? निडेरिया। हैबिटेट कैसा है इनका? देशो मरीन हैबिटेट, समुद्र में पाए जाते हैं। अच्छा, दो तरीके से होते हैं ये, दे आर सिसाइल एंड फ्री स्विमिंग। सिसाइल मतलब किसी चीज के साथ अटैच्ड हैं, या फिर फ्री स्विमिंग, फ्रीली पानी में स्विम करते हैं। दोनों फॉर्म्स में हमें जो ये इनकी डिफरेंट वैरायटीज
नजर में आती है। हम आगे भी पढ़ेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगी। सिमेट्री, इनकी बॉडी की सिमेट्री कैसी है, दे शो रेडियल सिमेट्री, मतलब किसी भी प्लेन में इनकी बॉडी को कट करेंगे तो दो इक्वल हाफ्स में बॉडी के हिस्से हो जाएंगे। हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर 1 मार्क में आता तो आपने ये बताना है कि सिलेंट्रेटा के जो मेंबर्स हैं दे शो नाइडोब्लास्ट्स। नाइडोब्लास्ट्स को ही आप नाइडोसाइट्स कह सकते हैं, नाइडोसाइट्स को ही आप निमेटोसाइट्स कह सकते हैं। नाइडोब्लास्ट, नाइडोसाइट्स और निमेटोसाइट्स एक ही चीज है। हैं क्या ये, दे आर स्टिंगिंग कैप्सूल्स, जहर के डंक हैं। ठीक है, स्टिंगिंग कैप्सूल्स हैं ये इस तरह के कैप्सूल इसकी बॉडी के ऊपर क्यों होते हैं, ताकि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म इसका शिकार करे, शिकारी से बचने के लिए होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए हैं। और दूसरा पर्पस है इसके शिकार करने के लिए, इसने भी फूड को कैप्चर करना है, तो अपने प्रे को कैच करने के लिए भी इन्हीं स्टिंगिंग कैप्सूल्स का, इन्हीं निमेटोसाइट्स का इस्तेमाल करता है। खुद को बचाता भी है और शिकार भी करता है इन्हीं की हेल्प से। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा बेटा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए एवोल्यूशन हो गया ना, पोरीफेरा में सेलुलर लेवल था, सिर्फ सेल्स तक ही थी डेवलपमेंट, अब इसके अंदर और एवोल्यूशन हुआ, तो इसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि सेल्स के ग्रुप्स बन गए हैं इनटू टिश्यूज। डेवलपमेंट कैसा है, डिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट है, कि जो एम्ब्रियो है उसकी दो मेन लेयर्स बनती हैं, बाहर वाली लेयर, आउटर लेयर इज एक्टोडर्म एंड इनर लेयर इज एंडोडर्म। डाइजेशन इसके अंदर दो तरीके से होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, मतलब सेल के बाहर भी डाइजेशन हो रही है, एंड इंट्रा सेलुलर भी है, सेल के अंदर भी डाइजेशन का प्रोसेस कैरिड आउट हो जाता है। अच्छा, इनके अंदर ज्यादातर आप कोरल्स को देखेंगे, तो इनकी जो स्केलेटन है इट इज फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किस चीज का बना है स्केलेटन, कैल्शियम कार्बोनेट का। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि दे हैव नाइडोब्लास्ट्स, और दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है बॉडी फॉर्म। दो तरीके से इनकी बॉडी फॉर्म होती है, पॉलिप एंड मेडुसा। ठीक है, पॉलिप एंड मेडुसा, दोनों के डिफरेंस भी आ जाते हैं बेटा 1 मार्क में। पॉलिप किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर सिलेंड्रिकल, शेप कैसी बॉडी की, सिलेंडर जैसी है। दे आर सेसाइल, किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच ही रहेंगे, स्विम नहीं करते ये, दे आर नॉट फ्रीली स्विमिंग, दे आर अटैच टू अ सबस्ट्रेटम, इसलिए इनको कहते हैं सेसाइल। सेसाइल का मतलब होता है अटैच्ड है। ठीक है, इनका एग्जाम्पल है सी एनिमो। दूसरी जो फॉर्म है वो है मेडुसा। मेडुसा कैसे होते हैं, शेप कैसा है इनका, दे आर अम्ब्रेला शेप्ड, अम्ब्रेला जैसे नजर में आते हैं, एंड दे आर फ्री स्विमिंग, पानी के बहाव के साथ कहीं भी स्विम करके चले जाते हैं। इनमें आप मेडुसा में एग्जांपल दे सकते हैं जेलीफिश की। ठीक है, फिर एक बेटा टर्म आ रहा है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का मतलब है कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर दोनों तरह की फॉर्म्स नजर में आती हैं, पॉलिप भी नजर में आता है और मेडुसा भी नजर में आता है, मतलब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है, पॉलिप से मेडुसा बन रहा है और मेडुसा से पॉलिप बन रहा है। अगर ऐसा प्रोसेस हो तो उसको कहते हैं मेटाजेनेसिस। पॉलिप भी है, पॉलिप से बना मेडुसा और मेडुसा से बना पॉलिप, इस तरह का लाइफ साइकिल जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर है उसको हम कह देते हैं इट शोज मेटाजेनेसिस। होता कैसे है, पॉलिप जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो बन जाएगा मेडुसा, और मेडुसा में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो बनेगा पॉलिप। तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है उसको हम कहते हैं कि उसके अंदर मेटाजेनेसिस हो रहा है। ठीक है, इसकी भी आप अगर पिक्चर्स देख लीजिए और क्लैरिटी आएगी आपको। देखिए, दिस वन इज पॉलिप, सिलेंड्रिकल शेप है और सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड है। दीज टू आर मेडुसा, अम्ब्रेला शेप्ड हैं एंड दे आर फ्रीली स्विमिंग। ठीक है, ये तो सी एनीमोन का फोटो है और ये दोनों जेलीफिशेस हैं। ठीक है बेटा, कि जो सिलेंड्रिकल शेप है सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड है वो है पॉलिप, और जो अम्ब्रेला शेप्ड है फ्रीली स्विमिंग है वो है मेडुसा। लास्ट क्लास जो आज आप पढ़ने फाइलम जो आप आज आप पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है फाइलम
टेनोफोरा, अगेन द सी इज साइलेंट फॉर प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन में सी से टेनोफोरा नहीं बोलेंगे, सी साइलेंट रहेगा, टी से इसके नाम को बोलना स्टार्ट करेंगे, फाइलम टेनोफोरा। फाइलम टेनोफोरा के मेंबर्स को हम कहते हैं सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज। ठीक है, समंदर के अखरोट या फिर कॉम्ब जेलीज। हैबिटेट कैसा है इनका? दे हैव मरीन हैबिटेट, समंदर में पाए जाते हैं। सिमिट्री कैसी है? दे शो रेडियल सिमिट्री, बॉडी को किसी भी हिस्से में काटेंगे तो दो इक्वल हिस्सों में बॉडी कट हो जाएगी। डेवलपमेंट कैसा है? डिप्लोब्लास्टिक, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में दो लेयर्स बनती हैं सबसे पहले। आउटर लेयर इज नोन एज एक्टोडर्म एंड इनर लेयर इज नोन एज एंडोडर्म। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? दे शो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स के ग्रुप्स बन के टिश्यूज बन गया है। ठीक है, हाँ जी। खासियत, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, दे शो 8 रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। इनकी बॉडी पे 8 रोज होती हैं सिलियाज की। ठीक है, सिलिया की 8 रोज हैं और उन सिलियाज की हेल्प से ही ये मूव करते हैं। These 8 rows of ciliated comb plates helps in the locomotion. They move from one place to another place with the help of these comb plates. ठीक है, और कितनी रोज हैं? 8 रोज हैं, ये फिक्स्ड हैं। डाइजेशन कैसा है? दोनों तरीके का है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, सेल के बाहर भी होता है, एंड इंट्रा सेलुलर भी है, सेल के अंदर भी डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। दूसरा खास फीचर इनके अंदर, देशो बायोलुमिनेंस, जैसे जुगनू है, जुगनू खुद रोशनी छोड़ता है, उसके अंदर रोशनी बनती, इसी तरह से इसके अंदर भी बायोलुमिनेंस है, इट एमिट लाइट। समंदर के अंदर जो लाइट छोड़ने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं ज्यादातर वो टेनोफोरास हैं। ठीक है, बायोलुमिनेंस और 8 rows ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स इनका डायग्नोस्टिक फीचर है। फिर है दे आर हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट आगे भी बताया था मैंने, क्या होते हैं? दे आर बायसेक्सुअल, मीन्स both male and female organs are present in the same organism. रिप्रोडक्शन मोस्टली सेक्सुअल मेथड से ही होगा। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड देन देयर फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल है, बॉडी के अंदर ही जो गैमीट्स हैं ये फ्यूज कर रहे हैं। डेवलपमेंट कैसा बेटा इनका? डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंट स्टेजेस हैं इनके लाइफ साइकिल की, वो एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। हम देख के बिल्कुल नहीं पहचान सकते कि ये सेम ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट स्टेजेस हैं। एग्जाम्पल इज टेनोप्लाना। ठीक है, एक बार आप इसकी पिक भी देख लीजिए और क्लैरिटी आ जाएगी। दिस इज अ सी वॉलनट, और कॉम्ब जेली भी कहते हैं इसको हम, कॉम्ब जेली भी कहते हैं। देखिए, ये जो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दीज आर दी रोज ऑफ सिलियास। सिलिया की रोज हैं, 8 होती हैं इसकी बॉडी के ऊपर, और यही एक्सटेंडेड है ऐसे। और यही जो रोज है सिलियास की, इसको लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में ये हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फाइलम टेनोफोरा। हाँ जी बेटा, आप बताइए इस पूरे क्लास में कहीं आपको कोई दिक्कत आई हो तो मेरे को बताइए, कोई चीज समझ में ना आई हो वो पूछ लीजिए। एक बार चलो फिर से टेनोफोरा को रिवाइज कर लेते हैं। टेनोफोरा को हम कॉमनली सी वॉलनट्स या कॉम जेलिस कहते हैं। खासियत इनकी क्या है? दे शो 8 rows ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स। सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स उनकी 8 रोज होती हैं। काम इनका एक ही है, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। दूसरा खास फीचर क्या है? दे शो बायोलुमिनेंस, लाइट को छोड़ते हैं, दे एमिट लाइट। ठीक है, हैबिटेट इनका मरीन होता है, सिमिट्री इनमें रेडियल होती है। डिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट है, 2 लेयर्स के बने हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, डाइजेशन दोनों तरीकों से है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रा सेलुलर भी है। hermaphrodite means they are bisexual, both male female sex organs are present in the same organism.
रिप्रोडक्शन एक ही मेथड से होगा, वो है सेक्सुअल मेथड। और जो फर्टिलाइजेशन है बॉडी के अंदर होती है। डेवलपमेंट इनके अंदर इनडायरेक्ट है, मतलब कि अलग अलग जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो आज हमने 3 फाइलम्स पढ़े। कौन कौन से थे वो 3 फाइलम्स? सबसे पहले हमने पढ़ा फाइलम पॉरीफेरा। खासियत क्या थी फाइलम पॉरीफेरा की? पोर्स होती हैं बॉडी के ऊपर, एसिमेट्रिकल होता है, किसी भी प्लेन में इसको काटेंगे इसकी बॉडी को तो 2 इक्वल हाफ्स में कट नहीं होगी। सेल्स की बनी हुई है, इसीलिए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वाटर कैनाल सिस्टम होता है इसके अंदर, इट मींस इट हैज एंट्री ऑफ वाटर के लिए भी पोर्स हैं और एग्जिट ऑफ वाटर के लिए भी पोर्स हैं। जिन पोर्स के थ्रू एंट्री होती है उनको कहते हैं ऑस्टिया, और जिन पोर्स के थ्रू वाटर का एग्जिट होता है उनको कहते हैं ऑस्कुलम। और जो वाटर कैनाल सिस्टम है 3 पर्पसेस को सॉल्व करता है, डाइजेशन भी कराता है, रेस्पिरेशन भी कराता है और एक्सक्रीशन भी कराता है। इसके अंदर सीलम प्रेजेंट होता है। क्योंकि इसके अंदर सीलम प्रेजेंट है और इसका कॉमन नेम स्पॉन्जिस है, तो हम टर्म यूज कर लेते हैं स्पॉन्जोसील। हर मेफ्रोडाइट होता है, मतलब बाइसेक्सुअल है, बोथ मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म। डाइजेशन इंट्रासेलुलर है, सेल के अंदर ही डाइजेशन होगा। एक्सोस्केलेटन इसके अंदर होता है और स्पिक्यूल्स का बना होता है। स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती हैं। एक्सोस्केलेटन बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन के तरीके 2 हैं, ए सेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। ए सेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा और सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के थ्रू। फर्टिलाइजेशन इसके अंदर इंटरनल है, बॉडी के अंदर ही होगा फर्टिलाइजेशन। और जो इसका डेवलपमेंट है इट इज इनडायरेक्ट, कि लार्वा और एडल्ट स्टेजेस एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट नजर आती हैं। इसमें एग्जाम्पल आप दे सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पॉन्जेस, साइकन, स्पॉन्जिला, इस तरह से। नेक्स्ट फाइलम बेटा जो हमने इसके अंदर पढ़ी थी वो थी सिलेंड्रेटा। बड़ी ही इंटरेस्टिंग फाइलम है ये, इंपॉर्टेंट भी है। सिलेंड्रेटा का दूसरा नाम है निडेरिया। इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में। हैबिटेट है इनका मरीन, समंदर में पाए जाते हैं। 2 तरीके से होते हैं, सिसाइल मतलब किसी होस्ट के साथ अटैच्ड है या किसी सबस्ट्रेटम के साथ अगर अटैच्ड ही फॉर्म में हैं, जुड़े हुए हैं, तो हम कहते हैं सेसाइल। फ्री स्विमिंग मतलब पानी में कहीं भी स्विम कर सकते हैं ये। सिमेट्री इनके अंदर रेडियल है, कि किसी भी प्लेन में काटेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स में ये कट हो जाएंगे। खासियत क्या है इनकी? इनकी बॉडी के अंदर नाइडोब्लास्ट्स होते हैं। नाइडोब्लास्ट को ही हम नाइडोसाइट्स कहते हैं और निमेटोसाइट्स कहते हैं। ये बेसिकली होते क्या है? दे आर स्टिंगिंग कैप्सूल, डंक, जहरीले डंक होते हैं। काम क्या है इनका? या तो ये इनसे शिकार करते हैं और या फिर शिकारी से अपना बचाव करते हैं, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्पफुल है और टू कैच द प्रे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है बेटा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यूज के ये बने हुए हैं। डेवलपमेंट डिप्लोब्लास्टिक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज जिसमें पहले 2 लेयर्स बनती हैं, आउटर इज एक्टोडर्म एंड इनर इज एंडोडर्म। डाइजेशन दोनों तरीकों से होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रा सेलुलर भी है। कोरल्स की फॉर्म में ज्यादातर हमें नजर में आते हैं और जो इनका स्केलेटन है अगेन कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। बॉडी जो है इनकी हमें 2 फॉर्म्स में ज्यादातर नजर में आती है, पॉलिप एंड मेडुसा। जो पॉलिप होते हैं दे आर सेसाइल, किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड ही रहते हैं, स्विम नहीं करते ये। शेप कैसा होता है इनका? दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप, और एग्जाम्पल आप इनके अंदर पढ़ सकते हैं सी एनिमोन्स की। दूसरी फॉर्म है बेटा मेडुसा। मेडुसा आर अम्ब्रेला शेप्ड, ठीक है, एंड दे आर फ्री स्विमिंग। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर दोनों तरीके की बॉडी बॉडी फॉर्म होती है, पॉलिप भी पाए जाते हैं और मेडुसा भी पाए जाते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कि दे शो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड दे शो मेटाजेनेसिस। दोनों तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं तो हम कहते हैं दे शो मेटाजेनेसिस। जो मेडुसा है जब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो ये पॉलिप बनाता है, और पॉलिप ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेडुसा बनाता है। इस तरह से देर इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जनरेशन ऑल्टरनेट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। टेक्निकल टर्म दे देंगे मेटाजेनेसिस। और मेडुसा का एग्जांपल आप दे देंगे जेलीफिश,
ठीक है, तो यहाँ ये था आज का बेटा आपका सारा टॉपिक। हमने जनरल टर्म्स पढ़ी आज, और हमने 3 फाइलम पढ़े आज। फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा एंड फाइलम टेनोफोरा। किसी बच्चे को आज के टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यस, एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन फ्रीली आस्क। हाँ जी। हाँ, कुछ ऑर्गेनिजम्स में होती है एक्सटर्नल भी, ज्यादातर इंटरनल। हाँ, आपने दोनों कर लेने, एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है। बुक में सारा नहीं क्लियर, आपने एक्सटर्नल तो चलो लिखना ही है, इंटरनल भी लिखना है। मैं आपको एग्जाम्पल भी दे दूंगी इंटरनल किस में है और एक्सटर्नल किस में है। ठीक है। यस, एनी अदर काइंड ऑफ डाउट? कौन बच्चा बात कर रहा है? ओके प्रिया, बताइए। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स कि जैसे आप यहाँ ही देख लीजिए, इसी के अंदर पॉलिप है और मेडुसा है। ठीक है, ये एक जनरेशन है, ये दूसरी जनरेशन है, ये ऑल्टरनेट कर रहे हैं। सेकंड जो चैप्टर है उसमें आप गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट के अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ेंगे। गेमिटोफाइट हैप्लॉयड होते हैं और स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, जब गेमीट्स बनते हैं, फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है और फिर बन जाता है आपका स्पोरोफाइट। ठीक है, गेमिटोफाइट से बन गया स्पोरोफाइट। गेमिटोफाइट एक जनरेशन थी, स्पोरोफाइट दूसरी जनरेशन है। ऑल्टरनेट करिए, फिर स्पोरोफाइट की जो स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस हुई और स्पोर्स हुई। स्पोर जर्मिनेट करके फिर से बना देंगी गेमिटोफाइट। पहले गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट से स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट से फिर से गेमिटोफाइट। ऑल्टरनेट कर रही है ना जनरेशन, पहले गेमिटोफाइट, स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट से फिर से गेमिटोफाइट। ऑल्टरनेट का मीनिंग समझ में आता है ना बेटा आपको? तो जब दो जनरेशन आपस में ऑल्टरनेट करें तो इसको कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हम्म। एनीवन एल्स? चलिए, वी विल एग्जिट नाउ।